तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज का आपका विषय संस्कृत का जो पेपर है, देखिए उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको बताने जा रही हूँ, जो आपका आ भी रहा है। ठीक है, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको आपको कंप्लीट कर कर ज़रूर जाना है, क्योंकि इसके 90% आपकी परीक्षा में आने का चांस है। देखिए इससे आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है तो परीक्षा हाल में जाने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर कर जरूर जाना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बालका इति शब्द रूपम भवति। तो देखिए इसका आंसर है आपकी चतुर्थी। ठीक है, दूसरा है राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है रमात। क्या आएगा इसमें आपका? रमात आएगा। ठीक है, आगे नद्य इति रूपम भवति, तो इसका आंसर है आपका तृतीया विभक्ति। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ। देखिए आपको एक बार ज़रूर कंप्लीट कर कर चले जाना, क्योंकि 90% 100% यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम जो आपको बता रहे हैं यही आपकी परीक्षा में आ भी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने हिंदी के जितने भी आपको दिए थे क्वेश्चन और जो हमारी पीडीएफ के साथ जुड़े थे, एप्लीकेशन के साथ, प्रॉपर प्योर वही चीज़ आपकी आई थी। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन के साथ। हमारी टीम अभी भी आपको सहयोग पूरा देगी। यदि ये आधा घंटे पहले भी आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ें प्योर आपको देगी हमारी टीम। पूरा सहयोग आपका अच्छे से करेगी। तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर है हमारा अगला कि फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है आपका फलस्य। मुनई रूपम भवति। इसका आंसर है प्रथमा। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। इसका आंसर रहेगा प्रा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर, इसलिए मैंने टिक मार्क करते ताकि आप इनको जल्दी कंप्लीट कर सके। देखिए दूसरा है गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेडेस अस्ति। तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर है गमिष्यामि। दूसरा अभवत इतस्मिन् पदे डेडेडेस लकार अस्ति। इसका आंसर है आपका लट। लोट लकार डेडेडेस इति पदे अस्ति, तो इसमें आएगा पठतु। अभवत इति पदे डेडेडेस काल भवति, तो इसमें काल आपका रहेगा भूत। और प्रहार में उपसर्ग आपका रहेगा प्रा, क्योंकि इसमें उपसर्ग पूछा है। प्रति किसका उपसर्ग कौन से शब्द का है? तो ये है आपका प्रत्येक का। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो आपको कंप्लीट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारी सही जोड़ी। पहली जोड़ी है पठितुम। ठीक है, पठितुम की जोड़ी है तुमुन। करनियम, करनियम की अनियर। ठीक है, विहाय, विहाय की जोड़ी ल्यप। वृक्ष स्वयं न खादन्ति, यानी जो वृक्ष है वो स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो इसका आंसर है फलानी। ठीक है, कंप्लीट करके जरूर जाना है, पूरी जोड़ी आपकी यही आ सकती है। ठीक है, कुत्र दरिता न भवेत, इसकी जोड़ी है आपकी वचने। और छठे की जोड़ी ये जीविका है। तो ठीक है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्यन उत्तरम। पहला है खिन्ना वाला अन्यो पदयो विशेषणम पदम किम। तो इसका आंसर रहेगा आपका खिन्ना। ठीक है, धनुधर अर्जुना अत्र विशेष पदम अस्ति, तो इसका आंसर है अर्जुन। और विसर्ग लगाना। सरस्वती तस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका वीणा। इंद्र इति पदस्य पर्यापदम किम, तो इसमें आपका आएगा सुख कहा। ठीक है, आगे शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आएगा मंदनम। ठीक है,
मंदम और वृद्धा इतस्य विलोम पदमस्ति, तो इसका आंसर है आपका युवा। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है आपके आम और न। पहला है मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। मनोरथा में क्या विसर्ग संधि है? भैया है, क्योंकि मनोरथा में विसर्ग आता है, तो इसमें आम है। दूसरा है सज्जना इति पदे व्यंजन संधि भवति। तो इसमें क्या व्यंजन संधि है? सज्जना। हाँ है, ये तो सब हर एक बच्चे को पता है कि सज्जना में व्यंजन संधि रहती है। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति। तो ये भी आपका हम आम, ठीक है, क्योंकि उमा धन ईसा, तो ये बनेगा आपका उमेश, ठीक है। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति। ये आपका समास षड्भवन्ति, समास 6 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आम। इसके बाद में यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये आपका ना है, ठीक है। चलिए, तो आम नाम कंप्लीट हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे खास आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया। तो आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वास्तव में आपको अच्छे नंबर यदि लाना है तो हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहिए, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये 7वां और ये, ठीक है, 7 में इनके आंसर भी है, तो कंप्लीट आपको इनको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में ये है आपका 9वां क्वेश्चन, ये है 10वां हो गया, ये 10वें का 8वां, ये है आपका 11वां क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें श्लोक है। यहाँ पे 2 श्लोक मैंने लिखे, जो आपको अच्छा लगे, आपको याद करने में सरल लगे, वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। 2 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन आपका, बस नाम मात्र। ये आपका 15 प्रश्न है, जिसमें है अशुद्धि वाक्य जिनको शुद्धि करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने शुद्धि करके लिख दिए। देखिए श्री गणेश नमः, तो ये लिखाएगा आपका श्री गणेशाय नमः। इसमें अहम सत्यम वदामि, ठीक है, वदामि इसमें आएगा, वदसी नहीं आएगा। और महेशा फलम खादती हो गया। आगे देखिए ये आपका 16 प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए, इनको फिल आपको कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, हो गया। चलिए ये आपका 17वां प्रश्न है, जिसमें क्रम संयोजन है। तो देखिए पहले पे आपको ये दूसरी लाइन लिखनी, दूसरे पे आपको ये तीसरी लाइन लिखनी, तीसरे पे आपको ये चौथी लाइन, यहाँ पे नंबर मैंने से डाल दिए हैं, ठीक है। ये पहले पे, दूसरे, तीसरे पे और ये चौथे पे, हो गया। चलिए आगे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब गद्यांश से, यहाँ पर गद्यांश के जो क्वेश्चन है उनके आंसर के यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए। ये आपका पहले का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर है। ये यहाँ से यहाँ तक चौथे का आंसर है, ठीक है। रही बात दूसरे की, तो देखिए वो भी मैंने लिख दिया है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है आपकी। तो देखिए दूसरे में आपके केवल 1 है, कुत्र की जगह आपको 1 ही लिखना, हो गया। इसके बाद में ये आपका है 5वें, ददाती दस्सी पदस्य धातु लकार पुरुष वचन लिखा। तो ये जो शब्द है आपका ददती, इसमें आपको देखिए धातु बतानी, लकार भी बताना है, पुरुष भी बताना है, वचन भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया मैंने। द इसमें धातु है, लट लकार है, वचन इसमें बहुवचन है, और पुरुष इसमें कौन सा है? प्रथम पुरुष है, हो गया इतना। चलिए इस तरह से आपको सभी गद्यांश कंप्लीट करने, गद्यांश और पद्यांश। ये इसका आपका 8वां वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए। ये पहले का यहाँ से यहाँ तक रहेगा आंसर, दूसरे में ये आएगा केवल मात्र, चौथे का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दूसरे वहाँ से नहीं लिखो, तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। तीसरे का आंसर ये आपका भ्रांता बाला, आपको केवल लिखना है।
हो गया। 5वें में आपको देखिए जो पश्चिमिति शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो देखिए पश्चिमी धन इति, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गया। चलिए आगे देखिए, ये आपका है 19वां प्रश्न। ये यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर और यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर। रही बात यहाँ पर आपके चौथे क्वेश्चन की, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैं नंबर लिख दिए हैं। देखिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लेने, प्रॉपर आपके यही आएंगे। देखिए प्रॉपर यदि प्योर चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, प्योर चीज़, तो वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं उनको हम प्योर चीज़ देते हैं, सारी चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। जितना हो रहा है उतना हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन सारी प्योर चीज़ आपको मात्र वहीं पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो उसके लिए हमने आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। कैसे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, तो सारी जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। तो आप कॉल करना है केवल मात्र आपको, और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में आपकी देखिए 22वें में आपकी अवकाश है और 23वें में आपका निबंध है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये है आपकी अवकाश, हो गई ये अवकाश। समझ लीजिए ये आपकी बोर्ड है, ठीक है, आपकी परीक्षा की ही कॉपी है। तो देखिए आपको भी इस तरह से परीक्षा की कॉपी में आपको लिख कर आना है, आपकी खुद की कॉपी, तभी जाकर आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। पूरे नंबर तभी आपको मिलेंगे अवकाश के, जब आप तरीके से अच्छे से लिख कर आएंगे, ठीक है। और एक बात का इसमें वो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर शिष्य, ठीक है, नाम लिखे, यदि आप लड़की हो तो आपको यहाँ पर शिष्य लगाना है, ठीक है। यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और आ की मात्रा लगेगी। यदि आप लड़के हो तो आपको विसर्ग लगाना है, ठीक है, आ की मात्रा हटा लेना है। हो गया कंफ्यूज दूर। और यहाँ पर डेट आपको डाल देनी है उस दिन की। इसके बाद में ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध, ठीक है। अब इस निबंध को जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट से बढ़िया रहेगा, पॉइंट आप बना सकते हैं यदि बनाना चाहे तो, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा निबंध है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें दे दी है, किसी भी तरह की इसमें आपको प्रॉब्लम आती है प्रॉपर आपको करके ज़रूर जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में आने वाली हैं। तो ये था हमारा सेट बी। समझ